अर्जुन द्वारा संशप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध। संजय ने कहा, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उनके रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें देखकर 14,000 संशप्तक, 10,000 त्रिगर्त और 4,000 नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। अब अर्जुन का हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि मैं संशप्तकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों में से कौन सा काम करना विशेष हितकर होगा। अंत में उनका विचार संशप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संशप्तकों की ओर लौट पड़े। संशप्तक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े। उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कट कट कर गिर गए। अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें रिष्टि, प्रास, तलवार, भगनख, मुदगर और फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर उधर फैल गईं तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचार से वह इंद्र, यम और कुबेरों से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष ही सैकड़ों हजारों संशप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहां जो संशप्तक वीर मौजूद थे, उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अब भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। ये देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्युत, देखिए, इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए, इनमें से कौन सा काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्तराज सुशर्मा की ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही 7 बाणों से सुशर्मा को बींध कर 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला। फिर 6 बाणों से उसके भाई को सारथी और घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया। तब सुशर्मा ने तककर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने 3-3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों ही को काट डाला और फिर बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्याम वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच ही में उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेलसा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट डाला। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भर कर देख लो। ये सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। ये देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकसों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बीन दिया।
इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का आवाहन किया और उससे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत्त का वह अस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों को जीतने में समर्थ हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे। कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। अपने को ही अनेकों रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूँ। नारायण नाम से प्रसिद्ध मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगत के शुभ अशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह है जो हजारों वर्षों तक जल में शयन करती है। वे मेरा चौथा विग्रह जब 1000 वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अभद्र हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। पृथ्वी की याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी, ये अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा। अब इसे कोई मार नहीं सकेगा। पृथ्वी की मनोकामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई। तब वह नरकासुर भी दुर्दृश होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णव अस्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा ना जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट स्वयं सह ली और इसे व्यर्थ कर दिया है। अब भगदत्त के पास ये दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभ स्थलों के बीच में बाण मारा। वह बाण पूंछ सहित उसके मस्तक में धस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हांकने पर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आर्त स्वर से चिंगारते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये भगदत्त बहुत बड़ी उम्र का है। इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं। पलकें ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्रायः बंद रहती हैं। इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छीन दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेरु उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसककर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं का भी संहार कर डाला।